विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। और ये जो डॉक्टर रितु के साथ हुआ है, ये सिर्फ एक प्रोफेसर के साथ नहीं हुआ है, ये पूरे समाज में एक अटैक है। ये एजुकेशन पे अटैक है, नई शिक्षा नीति लाई गई है उसके अंतर्गत ये अटैक है। हमारे जो माइनॉरिटी के लिखे हुए पोएट्री से उनको हटा देना किताबों से, उस पर ये अटैक है। अपने एजुकेशन को डाइल्यूट करना, ये पूरा अटैक है। तो इतने सारे अटैक के बाद अगर हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। हमें एक साथ मिलकर इसकी आवाज उठाना पड़ेगा। हमें सारे प्रोफेसर के साथ, सारे स्टूडेंट के साथ एक साथ आना पड़ेगा। अभी डूसू के चुनाव आ रहे हैं। डूसू के चुनाव में मैं एक स्टूडेंट लीडर के नाते मैं ये मुद्दा जरूर उठाऊंगी कि एक प्रोफेसर के साथ ऐसा यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए, और सिर्फ प्रोफेसर के साथ नहीं, स्टूडेंट्स के साथ भी नहीं होना चाहिए। आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल जाती हैं कि कल की बात है कि एक मुसलमान बच्चे को थप्पड़ लगाया जा रहा है। हम देखते हैं कि महिला रेसलर्स जो है हमारी प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो इस देश में चल क्या रहा है? हमेशा हमारी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है, अब प्रोफेसर्स तक पहुंच गए हैं ये। तो इस देश में कौन काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा? क्या इनको सिर्फ मजदूर चाहिए? क्या इनको प्रोफेसर नहीं चाहिए? क्या इनको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए इस देश में? कि पढ़ाई लिखाई का इतना बुरा हाल कर दिया गया है कि एक प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है बेबुनियादी चीजों पे। धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम यहाँ आज डीयू के परिसर में इकट्ठा हुए हैं। हमारे बहुजन समाज, हमारे बुजुर्ग, हमारे महापुरुष, वीरांगनाओं को शत शत नमन, जिन्होंने बाबा साहेब जिन्होंने हमें पानी पीने का इस देश में अधिकार तक, पानी पीने का अधिकार तक उन्होंने दिलाया। यहाँ इस देश में हम रह तो रहे हैं, हमारे पूर्वज, हम मूल निवासी कहलाते हैं, लेकिन हमें अधिकार नहीं मिले, सम्मान नहीं मिला। और स्वाभिमान की लड़ाई जो आज तक सवर्णों ने जो हमें जातियों में बांट दिया, और आज जातिवाद, जाति भेद, नफरत, एक शिक्षक के अंदर आपने देखा अभी कैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बच्चे की पिटाई की एक मनुवादी टीचर, उसने एक धर्म को, संप्रदाय को टारगेट करके ये बात कही और बच्चों से पिटवाया, खुद भी नहीं पीटा, बच्चों से पिटवाया। तो हमारे देश की शिक्षा और भविष्य किस ओर जा रहा है? एक तरफ हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, डॉक्टर रतन लाल जी हैं, डॉक्टर रितु जी हैं, प्रोफेसर हमारे, और स्टूडेंट्स रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। एक तरफ वो जिनका शोषण हो रहा है दलित जाति से, और एक तरफ वो जो उच्च जाति से आकर भी ऐसी मानसिकता रखते हैं। और माइनॉरिटीज और अन्य संप्रदायों की तो बात हम करेंगे तो खैर वो कीड़े मकोड़े इस देश में, और उनको तो बदनाम कर दिया जाता है कि शायद ही वो कुछ अच्छा पढ़ाते होंगे या शिक्षक बनने के लायक भी हैं। तो हमारे साथ यही क्यों होता है? हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या ये जातिवाद कब तक चलता है? आज हम यहाँ खड़े हैं, 2023 चल रहा है, अगस्त चल रहा है, 24 भी आएगा, हम अपनी सरकार लाने की बात करते हैं। हमारी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो हमें सपोर्ट करें, संगठन भी है, हमारे सांसद भी हैं। आज देखिए यहाँ कितने आए हैं, मंत्री हमारे कितने हैं यहाँ, डॉक्टर रितु के सपोर्ट में कितने लोग आए हैं। हम जैसे लोग जो जानते भी नहीं है कि राजनीति का र क्या होता है, पॉलिटिक्स का पी क्या होता है, एजुकेशन इस देश में हम पढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा साहेब ने आज़ादी के 77 साल हो गए, फूले जी थे, बाबा साहेब थे, काशीराम जी थे, बहन जी मायावती जी हैं, हमारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं
और भी लोग हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जिनके साथ जातिवाद होता है, जातियों के नाम पर आपका शोषण होता है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं। और भी कितने भाई हैं, मैं नाम नहीं जानती, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम बहुजन तो हैं, लेकिन बहुजन महिला भी हैं। ये सबसे हमारी दोहरी मार हमारे ऊपर ये पड़ती है कि हम तो बहुजन तो हैं, लेकिन बहुजन बेटियां, बहुजन महिलाएं हैं जो बनी है सिर्फ शोषण के लिए, इनके दोहन के लिए, इनके स्वार्थ के लिए, इनके यूज के लिए। जैसे एक नैपकिन होता है, यूज किया और फेंक दिया, वही बहुजन महिलाएं इस देश के लिए। और बहुजन पुरुष तो इनके पिछलग्गू हैं, जो इनके संगठनों में लग जाते हैं धर्म बचाने और हथियार उठाने। अपनी शिक्षा बाबा साहब ने हथियार उठाने के लिए तो नहीं कहा था। बाबा साहब ने तो हथियार तलवार तो उठाई नहीं, लाठी तो उठाई नहीं, मुझे लगता है कभी। उन्होंने तो कलम उठाई और जो शिक्षा थी, संविधान बनाया। तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम अन्य संगठनों में पिस जाते हैं, पिछलग्गू बन जाते हैं? और जो हमारी लड़ाई हक अधिकार की, न्याय की लड़ाई है, उसमें हम अपने समाज के साथ भी नहीं आ पाते, समय भी नहीं दे पाते। क्या हम इतने IPS IAS ऑफिसर बन गए या इतने मंत्री, बड़े नेता, सांसद बन गए कि हमारे समाज की एक लड़की, एक बेटी जो आज इस कगार पर है, आज इस स्थिति में है कि हम उसके साथ भी नहीं खड़े हो सकते? यह निश्चितकालीन धरना है। इससे पहले भी हमारी खिलाड़ी बेटियां बैठी थी धरने पे यौन शोषण को लेकर। आज हमारे प्रोफेसर हैं, रतन लाल जी हैं, डॉक्टर रितु हैं, और भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये आखिरी होगा? आने वाले समय में ये जातिवादी उत्पीड़न इतना चलता आ रहा है कि सदियों से, पीढ़ियों से आगे कितने होंगे? आगे मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, यहाँ पे खड़े हुए कितने हैं? तो हम सबको आना चाहिए था। और अभी जो नहीं आए हैं, मेरा यही उनके लिए मैसेज है, आह्वान है कि अपनी बहन के लिए, डॉक्टर रितु सिंह के लिए यहाँ पर आए। धर्म और जात भूलकर इंसान और समाज की लड़ाई। और महिलाएं, इतने महिला संगठन हैं, कहाँ है हमारी महिलाएं समाज की? हमारे समाज की महिलाएं कहाँ हैं? एक छोटी बच्ची, मुझे लगता है 5 साल की उम्र से उसे शायद महसूस होने लगता है कि उसको कौन बैड टच, गुड टच जो बोलते हैं, महसूस होने लगता है कि उसको कौन किस तरीके से छू रहा है। 5 साल की उम्र में शायद बच्चे को पता लगने लग जाता है। और वो महिलाएं तो इतने समय से, इतनी उम्र हो गई है, और हर महिला, मैं ये नहीं बोल रही, हर महिला देख करके तो, और उसका शोषण, हर छेड़छाड़ जो भी होती है, हर वो महिला का दर्द फील कर सकती है, महसूस कर सकती है, चाहे वो उच्च वर्ग की हो, चाहे निम्न वर्ग की हो, चाहे किसी भी धर्म जात की हो, है ना? और शिक्षा की बात है, शिक्षक के साथ जब ऐसा होगा तो वो कैसे इस समाज में अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान के साथ खड़ी होने पाएगी, जहाँ पे एक महिला ये शोषण कर रही है। जो इनकी प्रिंसिपल है, ये डॉक्टर सविता, प्रिंसिपल सविता रॉय जी, ये जातिवादी महिला है, स्वर्ण महिला है, जातिवादी महिला है। इनकी मानसिकता को देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल होकर भी ऐसी मानसिकता रखती हैं। तो आप क्या इस देश का भविष्य बनाओगे? और क्या आप इस देश में रहने लायक हो? क्या आप इस देश में रहने लायक हो? आपको धर्म याद आता है, संविधान आपको पता नहीं है। संविधान बाबा साहेब ने बनाया, जो मानवता, धर्म, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ तो संविधान ही है हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो आप बाद में बनिएगा, पहले इस जातिवाद की जो गंदगी अपने दिमाग से उसको निकालिए। और इस देश को अगर सच में अपना हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं तो कम से कम दलितों को तो सम्मान दीजिए और अपने साथ रखिए। अगर हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे तो ये दलित ही हैं जो आपके साथ होंगे। इनके आने वाली पीढ़ियां, कोई मुस्लिमों के लिए तो आपने नफरत भर दी है, ईसाई और जैन्स और बुद्धिस्ट, ये भी सब देश के ही हैं, लेकिन अगर दलित कोई आप सम्मान
और स्वाभिमान के साथ जीने नहीं देंगे तो देश का भविष्य खतरे में है। और जो और देश आज अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, जो बर्बाद हो गए, वो दिन दूर नहीं जब ये विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है, यहाँ मानव जीवन भी बहुत दुर्लभ हो जाएगा। आप सुरक्षित भी नहीं महसूस कर पाएंगे कहीं भी। ये संविधान की देन है, बाबा साहेब की देन है, और जिसको आपको समझना होगा। संविधान सर्वोपरि रखना होगा और बहुजनों को सम्मान देना होगा। हम सब डॉक्टर रितु के साथ हैं। भीम आर्मी, हमारी छात्र संघ, महिला विंग, सब डॉक्टर रितु के साथ हैं। हमारी बहन, हमारी प्रोफेसर, सम्मानित प्रोफेसर, मैंने देखा इनके काम को, इनकी वीडियोस देखी है मैंने, और आज मैं बहन से मिली हूँ। एक सोशल एक्टिविस्ट लड़ाई लड़ रही हैं बहुत समय से, लेकिन अब समय आ गया है न्याय दिलाने का। तो न्याय दिलाइए, क्योंकि ये तो हमारी सशक्तिकरण, जो कहते हैं कि पावरफुल महिलाएं हैं, और कितनी बच्चियां, बेटियां हैं, घरों में हैं जो पिट रही हैं अभी भी, और शोषण हो रहा है, और हमारे ही पुरुष हमें आगे ले जाते हैं, चाहे वो पाखंडवाद हो, चाहे वो और किसी में। लेकिन महिलाओं को आगे आना होगा, और मैं कहूँगी कि महिलाएं आगे आएं, सभी संगठन आगे आएं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद नेहा जी। यहाँ पे जो जितने भी बिखरे हुए लोग हैं, जो जगह जगह 4-4, 5-5 का जो इकट्ठ बनकर वो कर रहे हैं, प्लीज वो एक जगह आ जाएं। कि शायद आपके बिखरने की वजह से ही शायद हमारी जो कमजोरी है सामने आ रही है। ऐसा तो जितने भी साथी हैं प्लीज बैठ जाएं। आखिर कब तक आप लोग ऐसे ही बिखरे रहेंगे? सुबह यहाँ पर